हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जेलबेरी का एक कोर्स लॉन्च किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, जिसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना है। उसकी क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मैं एक बार और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको 2 वीडियो पर डे अवेलेबल होने वाले हैं। एक सुबह मॉर्निंग में होगा 10 बजे, एक शाम को होगा आपका 7 बजे के अप्रॉक्स में। ये दोनों वीडियोस के माध्यम से हम आपका पूरा जेलबेरी का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को आपको शेयर करना है, ठीक है, आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है, ताकि हम आगे जाके आप लोगों के लिए इसके लिए लाइव क्लासेस भी प्लान कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। अब ये टॉपिक मैंने क्यों लिया? वैसे तो मेरा आज का वीडियो जो होने वाला था वो मध्य प्रदेश के खनिज पे होने वाला था, लेकिन ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपकी जो जेलबेरी की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, इस एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आता है। यदि ये 12 से 15 मिनट का पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 2 नंबर आपके पूरे फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश, जैसा कि आपको अभी बोर्ड पर दिख रहा है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? इंदौर में। ये पूरा आप याद कर लीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय इंदौर में है और 1955, ठीक, डेट याद रखिएगा। डेट में आपको उन्हीं संगठन की बताने वाला हूँ जिनकी एग्ज़ाम में पूछी जाती है और जिनके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम, इसका मुख्यालय इंदौर में है और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद यदि बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो हमारी पीएससी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम लेता है, वह आयोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका जो बात करते हैं मुख्यालय किस जगह पर है, तो यह है आपका, बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप, कहाँ पर? इंदौर में है और यह हुआ था 1956 में, ठीक। 1955 में वित्त निगम, 1956 में क्या हुआ था आपका? इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, मध्य प्रदेश सूचना आयोग। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश सूचना आयोग की कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश सूचना आयोग, इसको आप देख लीजिएगा कि यह कहाँ पर है? भोपाल में है और यह हुआ था आपका 2005 में, ठीक है। मध्य प्रदेश सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था। इसके बाद 14 नंबर पर जो है मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जो अल्पसंख्यक जातियाँ हैं उसके बारे में निर्णय लेना, उनकी देखरेख करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, इसके लिए जो आयोग का गठन किया गया है, यह किया गया है भोपाल में और यह आपका किया गया था 1993 में, ठीक। यह आपको याद रखना है, 1993 में यह किया गया था। अब आता है 5वें नंबर पर, हम देखते हैं 5वें नंबर पर जो है बीज एवं फार्म विकास निगम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको वेरी आईएमपी में लिखिएगा। मोस्टली एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो यह भोपाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, ठीक है। 1980 में मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम की स्थापना हुई थी। इसको वेरी आईएमपी टिक करके आप लोगों को लिखना है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, ठीक। अगर हम मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है आपका? इंदौर में है। हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1970, ठीक, 1917 सन भी आपको याद रखना है। 1970 में मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। अब मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय, ठीक, जिसको बोलते हैं हम क्या? कैग, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? यह है आपका ग्वालियर में है। इसके बाद 8वें नंबर पर यदि हम बात करें कि विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश का जो विद्युत मंडल है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। तो इसका जो है जबलपुर में, आपको याद रखना है, और यह हुआ था 1950 में, ठीक। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसके बाद 9वें नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। जो स्टूडेंट SI की तैयारी कर रहे हैं और SI का रिटर्न निकालते हैं, SI में फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वह जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी में होती है। इससे याद रखिएगा आप, यह है सागर में और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक। 1985 में स्थापना हुई थी जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी की। इसके बाद 10वें नंबर पर जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें तो इसको आप याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जबलपुर में।
11वें नंबर पर आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बात करें तो हबीबगंज जो है भोपाल में, ठीक, हबीबगंज में इसका मुख्यालय है। यदि आपको ऑप्शन में भोपाल दिया है, हबीबगंज नहीं दिया है, तो आपको भोपाल टिक करना है। यदि आपको भोपाल के साथ हबीबगंज भी दिया हुआ है तो आपको इसमें टिक क्या करना है, हबीबगंज करना है। अब हम बात करते हैं 12वें नंबर पर उच्च न्यायालय खंडपीठ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे आगे आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो नॉर्मली आप सभी को पता है कि वह जबलपुर में है, लेकिन उसकी कुछ खंडपीठ भी हैं। जो एक खंडपीठ आपकी इंदौर में है और एक खंडपीठ जो है वो आपकी कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तो अगर हम इसकी बात करें कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ हैं 2, इंदौर और ग्वालियर। इसके बाद हम यदि उच्च न्यायालय की बात करें तो जो उच्च न्यायालय, मेन उच्च न्यायालय है वह जबलपुर में है और 1956 में इसका गठन किया था। 1956 में मध्य प्रदेश भी अस्तित्व में आया था। जो मेरे प्रीवियस वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो उसमें जब हमने मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का गठन होता है, किन स्टेट्स में पहले मध्य प्रदेश डिवाइडेड था और उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, भोपाल को कब राजधानी बनाया, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। अब 13वें नंबर पर यदि हम बात करें रेलवे भर्ती बोर्ड की, रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक, इसका जो मुख्यालय है ये आपको याद रखना है कहाँ पर, भोपाल में। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक, ये भर्ती बोर्ड है, लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो वह कहाँ पर आएगा, जबलपुर में आएगा। और रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वह कहाँ पर है, भोपाल में है। इसके बाद बात करते हैं 15वें नंबर पर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। तो ये मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कहाँ पर है, भोपाल में है। और 1965, ठीक, सन याद रखना है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965 में स्थापित इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये हमारे जो 15 जो हमने अभी देखे, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अगले जो हैं। ये पूरे देखिए, आप इनको पूरे जो 30 लिखे हुए हैं अगर आपने पूरे याद कर लिए, मेरी गारंटी है कि आपके 2 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में, मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि जेल बेरी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो अगला हम बात करते हैं 16 नंबर पर जो है वह है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। अब यहाँ पर हम देखें कि ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आप बिल्कुल याद करिएगा, इंदौर में इसका मुख्यालय है। और 1946, ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना किस सन में की गई थी। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, देखिएगा, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, ठीक, इसकी स्थापना 1970 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग मंडल की बात कर रहा है, जो कहाँ पर है, भोपाल में है। और 1972, ठीक, 1972, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वस्त्र उद्योग निगम 1970, मुख्यालय इंदौर में है। और वस्त्र उद्योग मंडल की बात करें तो निगम से 2 साल बाद 1972 में, ठीक, मंडल की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं मानव अधिकार आयोग की। तो मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, याद रखना है आपको, भोपाल में है। स्थापना इसकी हुई थी 1992 में, ठीक। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मानव अधिकार आयोग है और देश में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने मानव अधिकार रिपोर्ट सबसे पहले प्रस्तुत करी थी, तो वो मध्य प्रदेश है। और यदि आपसे मध्य प्रदेश में भी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो पहला जिला है जिसने मानव अधिकार रिपोर्ट सबसे पहले प्रस्तुत करी थी, तो वो मैं आपको बता दूं, वो ज़िले का नाम है राजगढ़। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो ज़िले का नाम क्या है आपका, राजगढ़, ठीक है। इसके बाद हम अगला बात करें कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय। मध्य प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय देखना है आपको, ये कहाँ पर है, भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 2005 में, ठीक। मध्य प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय 2005 में बना था। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक संगठन और आने वाला है, इसको भी बिल्कुल आप जब भी नोट्स बनाएं इसको भी डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा के करिएगा, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। जो प्रीवियस वीडियो मेरे थे जिसमें हमने मध्य प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था, हमने देखा था नर्मदा सोन घाटी जो है और जितने भी मध्य प्रदेश के डैम हैं, ठीक, उन सभी डैम का संरक्षण कर रहा है, उनकी देखरेख कर रहा है। जो भी उसमें चीज़ें की जाती हैं वह करने वाला विभाग जो है, जो संगठन है, वह नर्मदा घाटी विकास संगठन है। इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। और इसकी डेट आप याद रखिएगा 1986 में
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। अब बात करते हैं 21वें नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, उद्यमिता विकास केंद्र। ठीक, अब उद्यमिता विकास केंद्र की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, आपका भोपाल में है। ठीक, इसके बाद जो आपको दिख रहा है 22वें नंबर पर ऊर्जा विकास निगम। ऊर्जा विकास निगम की बात करें तो यह कहाँ पर है, आपको याद रखना है, भोपाल में है ऊर्जा विकास निगम। उसके बाद निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जितने भी चुनाव होते हैं, जो करवाता है वह निर्वाचन आयोग होता है। तो उसकी यदि बात की जाए निर्वाचन आयोग की, तो यह भोपाल में है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश निर्यात निगम जो है वह कहाँ पर है, आपका भोपाल में, ये भी आपको याद रखना है। आपदा प्रबंध संस्थान, आपदा प्रबंध संस्थान की बात करें तो यह कहाँ पर है, भोपाल में है। और इसका सन आप याद रखिएगा, ये है 2007। ठीक, आपदा प्रबंध संस्थान का जो गठन किया गया था यह 2007 में किया गया था। राज्य खनिज निगम, जो अगला वीडियो जो मेरा रहेगा जिसमें हम मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में बात करेंगे कि डोलोमाइट और लोहा, लौह अयस्क, तांबा, ये सब मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, किस जगह पे पाया जाता है, मलाज खंड के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये जो खनिज निगम है इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा कहाँ पर है, भोपाल में है। और यह हुआ था 1959 में। ठीक, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना हुई थी 1959 में। 27 नंबर पर देखते हैं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद। अब क्या बोल रहा है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद में कि इसका जो गठन है, इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, भोपाल में। इसके बाद बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम। ध्यान से पढ़िएगा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम। अभी हमने ऊपर क्या देखा है, यहाँ पे मध्य प्रदेश वित्त निगम की बात करी जो इंदौर में है 1955 में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। ये वित्त निगम देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर राज्य महिला आयोग की बात करें, जो महिला आयोग है, महिलाओं को संरक्षण, महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने आयोग बनाया है महिला आयोग, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, भोपाल में की गई थी। अब 30वें नंबर पर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी जिसे साई बोलते हैं। जैसे आपका कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि बताइए कि साई का फुल फॉर्म बताइए, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये है आपका कहाँ पर, भोपाल में। ये आपको याद रखना है, भोपाल में। और यदि हम उसके नेशनल कार्यालय की, हेड ऑफिस की बात करें तो वह कहाँ है, नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साई का कार्यालय बताइए कहाँ पर है, तो वह आपको बताना है नई दिल्ली में। तो ये जो, ठीक है, ये पूरा क्लियर है। आप लोग इसका एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को ये पूरी चीज़ें एक बार एग्ज़ाम के टाइम पर आप लोगों को याद रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये जो हमारा सेशन था, इस सेशन में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में बात किया था। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका PDF भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाऊँ, तो इससे आपके 2 नंबर कहीं ना कहीं पक्के हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है, ताकि हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल करवा सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।